बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना हम विचार दे रहे हैं, इसमें जो है ठीक से सुने समझे और अपना कल्याण करें। आज जो है 25 प्रकृति के विषय में बताएंगे, उसे ठीक से सुने और समझे और जाने। पंच महाभूत जो है ये जो है 5 होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जो है शरीर के रचना भी होता है इससे। छित जल पावक गगना समीरा, पंच रचित अधमा शरीरा। माटी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ऐसे सभी जीवधारी शरीर के नर नारी के, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबके जो है यही 5 तत्वों से शरीर बनता है। ये पहला जो है 5 तत्व है। दूसरा जो है प्राणमय है। दूसरा जो है वो प्राणमय है, जिसे कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण है। जो अंदर श्वासा जो जाता है ये 5 भाग में बट करके पूरे शरीर को संचालन करता है। इसको पंच प्राण कहते हैं। और 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, वो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है ज्ञान इंद्रिया होता है। और 5 विषय होता है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये संसार के अंदर जो है 5 महाभूत हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया, और 5 विषय हो गया, और 5 जो है कर्म इंद्रिया है: हाथ, पैर, मुख, लिंग और उपस्थ। ये 5 कर्म इंद्रिया है। ये सारे मिल करके जो है 20 हुए। इसमें जो है चतुष्ट अंतकरण है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो है 24 तत्व होता है। और ये 24 से संसार, ये 24 तत्व जो है जड़ है। ये 24 तत्व जड़ है। और 25वां तत्व जो है चेतन आत्मा है। जो ये 24 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। ये सांख्य दर्शन में कपिल भगवान जो है सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन के जो है प्रकृति पुरुष इसको कहते हैं। इसको आज से बहुत पहले उपदेश दिए थे। यही उपदेश सांख्य दर्शन के है। ये 24 तत्व है और 25वां पुरुष है। जब इससे शरीर बन जाता है तब 25वां तत्व जो है माता के गर्भ में जो है ये प्रवेश करता है। और धीरे धीरे जो है शरीर के रचना होता है और ये बढ़ने लगता है। और माता को भास होने लगता है कि हमारे बच्चा पेट के अंदर चलना शुरू कर दिया है। इसलिए ध्यान में रखें कि किसी के भरम में ना रहे कि अगर संसार के चलाने वाला अगर कोई शक्ति है, वो सबके घट घट में रमने वाला राम है।
वो साक्षी है, स्वयं है, जागृत है, अविनाशी है और अजर अमर अविनाशी अखंड है। यह किसी के अंश अंशी नहीं है और किसी के बहकावा में आप भरमाने या भूलवाने में ना पड़े। संसार के जो है सभी महापुरुषों के एक विचार है कि ये 24 तत्व से संसार की सृष्टि होती है और चलाने वाला जो है शरीर की रचना होती है और चलाने वाला जो है 25वां तत्व पुरुष है। ये सांख्य दर्शन जो है अनादि बहुत पहले जो है कपिल भगवान सांख्य दर्शन में इसका उपदेश दिए थे। वही कृष्ण भगवान दिए, वही राम दिए, वही सभी ऋषि दिए, यज्ञवल्लभ जी दिए। संसार के सभी महापुरुष इसी बात को उपदेश को अपने शिष्यों को बताए, अपने जाने और अपना कल्याण किए और अपना शिष्य के भी कल्याण किए। अब इस बात को ध्यान से सुने और समझे। और बहुत लोग के एक भ्रम है कि 33 करोड़ देवता है। आज हम उसको भी बता देते हैं कि 33 करोड़ कौन देवता है। ये पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, ये पंच महाभूत जो है 5 हो गए। और दूसरे नंबर पर जो है 5 ज्ञान इंद्रियां है, जो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 जो है कर्म इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके बाद से जो है 5 जो है प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण हो गए। और इसके बाद से जो है ये 5 कोश हो गया, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये जो है ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 जो है प्राण है, पंचकोश है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय। मनोमय जो है इस शरीर के लिए है, प्राणमय कोश से इस शरीर चलता है श्वास के, हवा के माध्यम से। और विज्ञानमय जो है ये चित्तवृत्ति काम करती है, सारी वृत्तियां, मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति ये सब हैं। और विज्ञानमय में ये हैं। और इसके बाद से विज्ञानमय के बाद से जो है आनंदमय आता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश जो है। उसके बाद से चतुष्ट अंतकरण आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सारे मिल करके जो है 32 होते हैं। और यही 32 देवता जो है जड़ है। और इसी के संगे जब चेतन लगता है, चेतन आत्मा, तो ये संसार के जो है ये शरीर जो है कार्यशील हो जाता है, ये जो है काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये साक्षी चेतन जीव जो है यही ज्ञान रखता है और सबको जानता है और सबको चलाता है। आँख के देखने के शक्ति देता है। वेद के अंदर आया है कि जो देखने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो सुनने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो सूंघने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो स्वाद लेने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो स्पर्श करने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो मन को चलाता है, मन के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और जो बुद्धि के जो है निर्णय करने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और उसके बाद से जो है चित्त के जो है वृत्ति के जो है काम करने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है।
और अहंकार शून्य होकर के और अपने आप में स्थिर होने की जो शक्ति आती है वो भी ब्रह्म है। इसी बात पर जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। ये संसार के अंदर ये 9 कोश जो है यही पंच विषय है और यही चतुष्ट अंतकरण है। आज जो है ठीक से समझ लें कि 25 प्रकृति, 24 तत्व को चलाने वाला 25वां जब मिलता है तो वो 25 प्रकृति होती है जो सभी के शरीर के रचना करती है। और यही 33 देवता है जिसको लास्ट में कोटि कोटि जो है नमस्कार करते हैं। कोटि कोटि शब्द के मतलब होता है विशेष स्वागत। जैसे कोई आदमी अपने गुरु के या किसी देवी देवता के कहता है कि कोटि कोटि प्रणाम हो, तो करोड़ बार प्रणाम नहीं करेगा। इसके मतलब होता है कि हम आपके विशेष स्वागत करते हैं। इसलिए जो है ठीक से सुने, समझे और जाने और इस बात पर विचार करे कि ये संसार के अंदर जड़ क्या है, चेतन क्या है। जड़ जो है वो कभी कुछ जानता नहीं है। ये भारत के दुर्भाग्य है कि इतने महापुरुष के उपदेश देने के बाद, इतने जो है महापुरुष के उपदेश देने के बाद भी ये संसार के अंदर मनुष्य जो है ये अंधकार में इतने भटक रहा है। ये इतने महापुरुषों के उपदेश देने के बावजूद भी ये भटक रहा है, इतने ग्रंथ बनाने के बाद भी भटक रहा है। आज जिस बात को जो है बहुत पहले कपिल भगवान सांख दर्शन में खुल करके जो है जड़ चेतन के ऊपर जो है विचार रखे और दुनिया को बता दिए, फिर भी जो है आज माटी के, पत्थर के, कागज के और अनेक धातु के मूर्ति बना करके आज अपने कला से भीख मांगते हैं सब कि तुम हमके बेटा बेटी दे दो, धन दौलत दे दो। कभी जो है आदमी के बनाया हुआ कोई मूर्ति जो है किसी के कुछ भी नहीं दे सकता। वो अपना रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा रक्षा कैसे कर देगा। ये सच्चा, ये जो है अटल सत्य है और ये सत्य को जाने समझे। और ये बुद्ध भगवान जो है इस बात पर प्रचार कर रहे थे, अपना विचार रख रहे थे, तो उनको ये विरोध करते रहे। महावीर स्वामी के भी बहुत विरोध किए, बुद्ध भगवान के बहुत विरोध किए, कपिल भगवान के बहुत विरोध किए और परशुराम के भी बहुत विरोध किए। जो जमदग्नि ऋषि अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे, अंगिरा ऋषि अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे, दुनिया जानता है कि ये सब आत्मज्ञानी महापुरुष थे। शंकर भगवान अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे और राजा जनक को वही उपदेश दिए, वही परशुराम के दिए। और वही उपदेश जो है ये जो है रावण को भी दिए। रावण अपने वो विद्या के अहंकार में वो पथ भ्रष्ट हो गया और परशुराम और राजा जनक भगवान शिव के जो है एक उनके जो है अपने उस गुरु के जो है मर्यादा को रखे। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के मर्यादा को बरकरार रखे, अगर उसको बढ़ा ना सके तो घटा भी ना सके, और उनसे बढ़ के भी अच्छा काम करे जिससे कि पूर्वजों के नाम उजागर होके। उसी तरह से जो है अंगिरा ऋषि जो है इंद्र को पढ़ाते थे और अग्निदेव के पढ़ाते थे, पवन देव, सारे देवता वहां पढ़ते थे। और अग्नि से भी ज्यादा तेजवान जो है अंगिरा ऋषि थे। यही कारण है कि जो है अग्निदेव जो है अपना पिता के तुल्य उनको मानते थे, शिष्य पुत्र तुल्य होते हैं। तो आज जो है वो जो है अंगिरा ऋषि के आश्रम में सभी देवता पढ़ते थे और ये भरम भूल में ना रहे। ये इंद्र जो है कश्यप ऋषि के लड़के थे और दिति और आदिति
ये दो पत्नियां थी, एक से देवता हुए, एक से दानव हुए, और उसी में इंद्र भी थे। तो उसी से जो है ये संसार के अंदर जो है, और इसी तरह से जो है ये सभी जो है अपना काम करते थे। और ये इंद्र जो है कश्यप ऋषि के लड़के थे। देवता दीति से, अयादिति से देवता और राक्षस दोनों हुए, दोनों भाई थे, दोनों आपस में लड़ते थे, और एक ही बाप के दोनों संतान थे। वो कश्यप ऋषि थे, और माता जो है दीति और आदिति दोनों थी, और दोनों बहन थी। इसलिए ठीक से जाने समझे, और जो संसार के अंदर अगर पंच भौतिक शरीर धारण किया है वह पृथ्वी पर किया है, और किसी माता पिता के गर्भ से पैदा होता है। भगवान राम को कहते हैं कि खीर खाने से वो पैदा हुए थे। ये अंधकार में ना रहें। जब जो है अपने जनकपुरी में जो है इस बात को जो है औरत व्यंग करी भगवान राम के सामने, तो राम साफ शब्द में उत्तर दिए कि अपनी बात को छिपा रही हो, हमारी बात उजागर कर रही हो। बिना माता पिता के किसी के जन्म ना होता है, ना पहले होता था, न आज होता है, न आगे होता रहेगा। इसलिए राम भगवान या किसी के प्रति जो है ये मत सोच लेना कि कोई गोबर से निकला, कोई तालाब से निकला, कोई जो है आकाश से उतरा। ये अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए उनको भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड कुछ भी विशेषता में लगा दो, लेकिन ऐसा कुछ मत लगा दो जिससे वो महापुरुष की छवि खराब हो। महापुरुष हम लोग जैसे हम लोग मनुष्य हैं वैसे वो लोग थे, और जैसे हम लोग पैदा हुए वैसे वो लोग पैदा हुए। जैसे हम लोगों के माता पिता हम लोगों को पैदा किया, वैसे उन लोगों के भी माता पिता पैदा किया था। इसलिए ये भूल में ना रहे कि कोई आकाश से उतरा है, किसी के किताब आकाशी खुदा ने लिख दिया, भगवान परमात्मा लिख दिया, परमेश्वर लिख दिया। संसार के जितने ग्रंथ है वो मनुष्य ने लिखा है। मनुष्य की रचना जो है सारी ग्रंथ है, चाहे वो सतग्रंथ हो चाहे धर्म ग्रंथ हो। मनुष्य की रचना जो है, संसार के सारे उपदेश हैं। हमारे ऋषि मुनि के वेद में जो है एक गायत्री मंत्र आता है जो विश्वामित्र के शब्द है। उस शब्द के नारी बना करके उसको पूजा करना, उसे भीख मांगना, और उसके अपने खुद पागल बन जाना और दूसरे के पागल बना देना, ये धंधा से बचे। शब्द में क्या जान है कि जो ये चेतन आत्मा के कल्याण कर दे। ये शब्द के जो है पैदा करने वाला वही चेतन आत्मा है। जब ये शरीर में आता है तो यह आवाज निकलता है। ये शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ के दास बड़ा है। ये संसार के जो है सबको जानने वाला, समझने वाला, करने वाला, साक्षी, स्वयं, खुद, यही चेतनात्मा परमात्मा है। भरम भूल में ना रहे, जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया के अंदर कोई ताकत ना है कि तुम्हारे के जो है किए हुए कर्म के सजा को माफ कर दे। सभी भोगे हैं, पीछे भोगे थे, आज भोग रहे हैं और आगे भोगेंगे। इसलिए सावधान होकर के अपने अपने किस्मत जो है अपने कर्म रूपी कलम से खुद लिखो। किसी से भीख मत मांगो कि हमारा कोई कल्याण कर दे। संसार के जितने उपदेश हैं वो केवल मार्गदर्शन के लिए बताए गए हैं। उस पर चलोगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं चलोगे तो संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता। ना किसी गंगा में नहाने से, जमुना में
सरस्वती में किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता है। पाप अगर धुलता है तो वो जो है सतगुरु के सत्संग में धुलता है। जब उन सतगुरु के वाणी के सुन करके अपने आचरण में उतारोगे तब पाप धुल जाएगा। अब जो है ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो प्रकाश होगा आत्मज्ञान के। वो सेवा करने से प्रकाश मिलेगा। ज्ञान ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान और वैराग जो है और ये भक्ति से सुख मिलता है, शांति मिलता है, कल्याण होता है। आज जो है ये ठीक से जाने कि अंगुलिया मार डाकू था, वो जाकर के ब्रह्म ऋषि हुए, वाल्मीकि जी हुए। जहाँ पर जो है भगवान राम के 2 पुत्र थे और सीता जाकर के उसी आश्रम में वो दोनों के जन्म दिया और वही आश्रम में पालन पोषण हुआ। और वो दोनों जो है बहुत अच्छे विद्वान भी हुए और अपना इतिहास को रचे। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है कि सभी जो है संस्कारी बने और अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से अपने किस्मत लिखो। किसी से कहीं भीख मत मांगो और अपने महापुरुषों के छवि खराब मत करो। जो हकीकत है, जो सत्य है, वही सामने बताओ। अंधविश्वास में ना खुद भटको ना किसी के भटकाओ। इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के और अपना कल्याण करे और इस वीडियो के जो है सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जो है हमारा मनोबल बढ़े और हम अपना सेवा अच्छे से अच्छे कर सके। इसलिए सतगुरुदेव की जय।